राहुल गांधी सरासर झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं काम करते हैं। बस सुबह उठते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। सारी चीजें ये कांग्रेस खुद करवा रही है। अगर कश्मीर के ऊपर आप देख रहे होंगे, जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली उस दिन जम्मू के अंदर हमला हुआ। जो भी जम्मू के अंदर हमला हुआ, कांग्रेस ने जो भी मुस्लिम्स कम्युनिटी थी उनको उकसाया कि भाई आपका संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये राहुल गांधी सबको भड़काने का काम करते हैं। इस देश के अंदर जो भी हो रहा है, दंगा हो रहा है, आतंकवादी हमला हो रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से हो रहा है कि कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके बैठ गया जब ये 18वीं संसदीय सत्र जब शुरू हुआ। ये एक ड्रामा कर रहे हैं, ये एक देश को गुमराह कर रहे हैं और इन्होंने लोगों को ये भी वादा करा कि हम 1-1 लाख रुपए देंगे, 8,500 पे टकाटक आपके हर महीने आपके अकाउंट में आ जाए करेंगे। इसी तरह से राहुल गांधी ने इस देश की जनता को गुमराह करा है और महंगाई के नाम पे कि राहुल गांधी यहाँ के एमपी नहीं बन सकते क्योंकि उनकी नागरिकता भारत की नहीं है। इस पर ये तो जांच का विषय है। अगर जांच होगी और पता चलेगा कि उनकी नागरिकता अगर विदेश में भी है तो निश्चित ही भारत की नागरिकता उनकी खत्म हो जाएगी। तो ये गहन जांच का विषय है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? गुंजन खैरत, कोलबाग जिलाध्यक्ष। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 का जो चुनाव था वो 3-4 मेन मुद्दे जो थे उन पर लड़ा गया, जैसे कि महंगाई मिटाना, गरीबी हटाना। इस चीज़ पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव वो सब ने बयानबाजी करी कि उनकी सरकार बनेगी तो वो महंगाई मिटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। अभी कर्नाटक से हमारे लिए खबर सुनने में आ रही है कि राहुल गांधी ने डीजल पेट्रोल पर तो दाम बढ़ाया ही है, साथ ही जो आम इंसान की जो मूल्य खाने पीने की चीज़ें होती है जैसे कि दूध, पानी, उन पर भी वैट टैक्स जो है बढ़ा दिया गया। इस चीज़ पर आप क्या कहते हैं? मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो राहुल गांधी एक भ्रम फैला रहे थे। जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके बैठ गया जब ये 18वीं संसदीय सत्र जब शुरू हुआ। ये एक ड्रामा कर रहे हैं, ये एक देश को गुमराह कर रहे हैं और इन्होंने लोगों को ये भी वादा करा कि हम 1-1 लाख रुपए देंगे, 8,500 पे टकाटक आपके हर महीने आपके अकाउंट में आ जाए करेंगे। इसी तरह से राहुल गांधी ने इस देश की जनता को गुमराह करा है और महंगाई के नाम पे पागल बनाया है कि जो भी जनता है वो मोदी को वोट ना देके कांग्रेस को वोट दे और 8,500 पे जो भी वो उन्होंने झूठा बयान दिया था वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। और जब ये बीजेपी की सरकार आई और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं, ऐसे कांग्रेस की सरकार है। मगर चुनाव के बाद में राहुल गांधी ने खटाखट वाले बयान को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। उनके कर्नाटक, यूपी की महिलाएं जो है वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर जाकर खड़ी हुई है। क्या उनके लिए ठगा हुआ महसूस नहीं हो रहा है इस टाइम? हाँ, तो उनके साथ ठगी महसूस हुई है और इसके ऊपर मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन लेने चाहिए और उनके जितने भी सांसद बने हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई करके उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल के सत्ता में आए हैं। सर, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो वो बीजेपी पर आरोप ये लगा रहे हैं कि 15 दिन हुए मोदी जी के लिए शपथ ग्रहण करे हुए, उधर कश्मीर में हमला हो जाता है, युवाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। इस चीज को लेकर ये सरासर जो भी सारी चीजें ये कांग्रेस खुद करवा रही है। अगर कश्मीर के ऊपर आप देख रहे होंगे, जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली उस दिन जम्मू के अंदर हमला हुआ। जो भी जम्मू के अंदर हमला हुआ, कांग्रेस ने जो भी मुस्लिम्स कम्युनिटी थी उनको उकसाया कि भाई आपका संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये राहुल गांधी सबको भड़काने का काम करते हैं। इस देश के अंदर जो भी हो रहा है, दंगा हो रहा है, आतंकवादी हमला हो रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से हो रहा है। और बाकी कुछ सिक्योरिटी लैब्स भी हुआ था, वो सिक्योरिटी की भी चेकअप्स प्रधानमंत्री जी उसकी LG साहब से बात करके उसकी योजना की तहत तक पहुंचे कि ये किस वजह से हुआ था। आप क्या कहना चाहते हैं सर? आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आलोक गुप्ता। जैसे कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने अभी एक बयान दिया है कि 15 दिन हुए हैं राहुल गांधी के लिए, मोदी जी के लिए शपथ ग्रहण लिए हुए और देश के जो है वो दुर्गति शुरू हो गई है। एक तरफ युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हो रहा है, रेल जो है वो हादसे में जा रही है। आपको क्या लग रहा है इस पे? क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी सरासर झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं काम करते हैं। बस सुबह उठते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। रही बात पेपर की लीक की बात सिर्फ बीजेपी सरकार में ही नहीं, कांग्रेस के ज़माने में राजस्थान में 71 पेपर लीक हुए थे, उस पर उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। और उनकी बहन प्रियंका रावत वाड्रा ने आज तक बयान नहीं दिया। सिर्फ वो है, सिर्फ भ्रमित जनता के बीच में भ्रमित करना चाहते हैं
और सरासर झूठ बोलते हैं। सर आप जानते हैं कि अभी राहुल गांधी ने वायनाड से भी चुनाव लड़ा और वो रायबरेली से भी चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। अभी राहुल गांधी रायबरेली से एमपी जो है वो चुनने के लिए तैयार है, मगर उनके ऊपर यूपी में याचिका दर्ज हो जाती है कि राहुल गांधी यहाँ के एमपी नहीं बन सकते क्योंकि उनकी नागरिकता भारत की नहीं है। इस पर ये तो जांच का विषय है। अगर जांच होगी और पता चलेगा कि उनकी नागरिकता अगर विदेश में भी है तो निश्चित ही भारत की नागरिकता उनकी खत्म हो जाएगी। तो ये गहन जांच का विषय है। और रही बात जो है, उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, तो पहले उन्होंने घोषणा नहीं की थी। पहले एक बार चुनाव उनका केरला से हो गया, उसके बाद उन्होंने जो है रायबरेली से घोषणा की चुनाव लड़ने के लिए। अगर वो पहले से ही अगर घोषणा कर देते तो वो दोनों जगह से चुनाव हार जाते। इसलिए उन्होंने उस समय भी जनता के साथ छल किया है और अभी उन्होंने रायबरेली की सीट जो है अपने पास रखकर और केरला की सीट को छोड़ी है। इसमें भी उन्होंने जनता को धोखा दिया है। वायनाड से जो प्रियंका गांधी अपना करियर स्टार्ट करने वाली हैं, राजनीति में आने वाली है, क्या लग रहा है वायनाड से जब राजनीति में प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला? देश के लिए तो जो है प्रियंका गांधी आ जाए, चाहे रॉबर्ट वाड्रा स्वयं क्यों ना आ जाए देश के में चुनाव लड़ने के लिए। ये देश की जनता समझ चुकी है, गांधी परिवार को अच्छे से समझ चुकी है, 70 साल से भुगत चुकी है। तो अब कोई भी उनकी तरफ से कोई भी चुनाव लड़ने आ जाए, कोई करिश्मा होने वाला नहीं है। देश का एक ही करिश्मा नेता है, वो नरेंद्र मोदी, और उनके नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश कई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है और एक लक्ष्य लेकर के 2047 तक लक्ष्य लेकर नव्य भारत का निर्माण करने के लिए देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है खड़ी हुई है। जैसे कि सर अगर हम 14 के चुनाव की और 19 के चुनाव की बात करें तो आपने कहा 47 तक का विजन जो है वो मोदी जी जनता को दिखा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि जनता ने मोदी जी की सरकार के लिए नकार दिया है। 400 सीट लाने वाली पार्टी के लिए 240 पर जो वो समेट के 240 जनता ने कई मैंडेट है। एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार 293 दिया है, क्योंकि एनडीए पहले चुनाव के बाद एनडीए का गठन नहीं हुआ। एनडीए का गठन 2014 से है और 2014 के साथ जो है सरकार में साझा सरकार चला रही है।